नमस्कार दोस्तों और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज है 20 जुलाई। चलिए शुरू करते हैं आज की डेली एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स जिसको आप पहले ट्विटर कहते थे और साथ ही साथ स्पेस एक्स जो कि एलन मस्क की कंपनी है, दोनों ही कंपनियों के मालिक एलन मस्क ही हैं और इन्होंने स्पेस एक्स और एक्स दोनों का जो मुख्यालय था पहले कैलिफोर्निया में, उसको स्थानांतरित करने की घोषणा की है। तो इसे कहाँ पर स्थानांतरित किया जाएगा? उत्तर होगा ऑप्शन ए, टेक्सास में। ये हैं एलोन मस्क। एलोन मस्क ने 16 जुलाई को कहा कि वो अपने दो व्यवसायों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और रॉकेट निर्माता स्पेस एक्स का मुख्यालय टेक्सास में स्थानांतरित करने वाले हैं। दोस्तों, स्पेस एक्स का जो मुख्यालय है फिलहाल कैलिफोर्निया के हाथोर में बना हुआ है और इसे अब टेक्सास के स्टार बेस में स्थापित किया जाएगा। वहीं एक्स का मुख्यालय जो कि अभी फ्रांसिस्को में था, अब सैन फ्रांसिस्को में नहीं रहेगा, यहाँ से हटाकर उसे ऑस्टिन ले जाया जाएगा। मस्क के अनुसार इस फैसले के पीछे का कारण कैलिफोर्निया में हाल ही में पारित किया गया कानून था जिस पर सोमवार को गवर्नर गेविन न्यूजॉम ने हस्ताक्षर किया था। अगला क्वेश्चन है, एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत में रूफटॉप और सौर प्रणाली के लिए कितने $1 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? रूफटॉप सौर प्रणाली के लिए भारत को कुल मिला के $240.5 मिलियन की सहायता राशि प्रदान की गई है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। अभी मैंने आपको कल पढ़ाया था कि एडीबी ने वर्तमान वित्त वर्ष में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 7% रहने का अनुमान भी लगाया है, तो ये भी याद रखिए। तो हाल ही में नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया था। तो कब मनाया गया? इसे मनाया गया फ्रेंड्स हाल ही में 18 जुलाई को। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेल्सन मंडेला 1994 से 1999 तक दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे। मंडेला रंगभेद के खिलाफ संघर्ष में एक केंद्रीय व्यक्ति थे और 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार से इनको सम्मानित भी किया गया था। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस को आधिकारिक तौर पर नवंबर 2009 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा डिक्लेयर किया गया था। इसका पहला आधिकारिक उत्सव 18 जुलाई सन 2010 में मनाया गया था। तब मंडेला जो थे वो 92 ईयर के थे। नेल्सन मंडेला दिवस 2024 की थीम है गरीबी और असमानता का मुकाबला करना अभी भी हमारे हाथ में है। फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फीफा रैंकिंग में अर्जेंटीना टॉप पर है। ऑप्शन बी आपका सही है। टॉप पर अर्जेंटीना है, दूसरे स्थान पर फ्रांस है, फिर है आपका स्पेन। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स और मुद्रा है वहाँ पर पेसो, अर्जेंटीनियन पेसो कहते हैं। हाल ही में किसने सौर मंडल के बाहर 6 नए ग्रहों की खोज की है? तो नासा के द्वारा खोज की गई है। नासा की स्थापना 1958 में हुई थी और बिल नेल्सन ये नासा के प्रशासक हैं। 6 नए ग्रहों की खोज की गई है, वो भी सौरमंडल के बाहर। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो कि आने वाले समय में आपका जो ज्योग्राफी है, भूगोल है, उस किताब में कुछ बड़े परिवर्तन करने वाली है। हाल ही में किस देश ने 35 यूरोपीय देशों के लिए वीज़ा मुक्त नीति घोषित की है? मतलब ये 35 यूरोपीय देश होंगे जिनके लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, तो ये डिक्लेरेशन दिया गया है बेलारूस के द्वारा। बेलारूस की राजधानी है मिनस्क, करेंसी चलती है बेलारसियन रूबल और प्रेसिडेंट कौन है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। अगला क्वेश्चन है, WSF विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो फ्रेंड्स, विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 का आयोजन ये हाल ही में किया गया था। कहाँ पर? तो अमेरिका में किया गया था, अमेरिका के ह्यूस्टन में। भारत के सौरभ बाबा ने ब्रोंज मेडल जीता है, जबकि गोल्ड मेडल जीता है किसने? मोहम्मद जकारिया जो कि मिस्र के हैं। वुमेन सिंगल का गोल्ड जीता है अमीना ओरफी ने, ये भी मिस्र की हैं। वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की स्थापना 1967 में हुई थी। मुख्यालय इसका इंग्लैंड में है। प्रेसिडेंट कौन है? जेना बोल्ड्रिच। हाल ही में 9वें महिला क्रिकेट एशिया कप की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? तो 9वां महिला क्रिकेट एशिया कप है और ये खेला जा रहा है श्रीलंका में। ऑप्शन सी करेक्ट है। ये 19 जुलाई से शुरू हुआ है जो कि चलेगा 28 जुलाई तक। आयोजन कौन कर रहा है? तो आयोजन है ACC के द्वारा, एशियन क्रिकेट काउंसिल, और इसमें कुल 8 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। संस्करण है 9वां। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई पैरालंपिक कमेटी की साउथ एशिया के लिए प्रतिनिधि कौन चुनी गई हैं? तो फ्रेंड्स ये चुनी गई हैं दीपा मलिक जी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है।
दीपा मलिक जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत ही की थी 36 साल की उम्र में, और ये भारतीय पैरालंपिक कमेटी की पूर्व अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। दीपा मलिक जी शॉट पुट खेलती हैं, जेवलिन थ्रो खेलती हैं, साथ ही साथ तैराक भी हैं और मोटर साइकिलिंग भी करती हैं। 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीत चुकी हैं, 2017 में पद्मश्री जीता था, 2012 में अर्जुन पुरस्कार के विजेता हैं। तो मामूली हस्ती नहीं है दीपा मलिक जी। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? तो मॉरिशस में। और मॉरिशस हिंद महासागर में स्थित द्वीप समूह है, राजधानी इसकी पोर्ट लुइस है। पीएम है परमिंदर जुगनाथ और राष्ट्रपति कौन है? पृथ्वीराज सिंह रूपन। देखो फ्रेंड्स, हाल ही में CSIR चीफ एन कलाई सेल्वी का जो कार्यकाल है उसे 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो CSIR की जो चीफ हैं एन कलाई सेल्वी, उनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ गया है। IMF ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की जो GDP ग्रोथ रेट है उसका अनुमान लगाया है 7%, जबकि ADB ने भी यही अनुमान लगाया है 7% का चालू वित्त वर्ष के लिए। नागर विमानन पर एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन का मेज़बानी करेगा हमारा प्यारा भारत। तो ये थे आज के डेली MCQs। सेशन अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप वन लाइनर करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।